तो आप कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस फूड वेयर इट डज इट कम फ्रॉम। मतलब फूड क्या होता है और वो कहाँ से आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्टिविटी नंबर 1 से। इसमें क्या लिखा है कि आप अपने दोस्त से पूछो कि उसने पूरे दिन में क्या खाया, और वो जो चीज है, जैसे कोई बच्चा लेके आया क्या, राइस, तो राइस किस किस चीज से बनी है, और दूसरा बच्चा लेके आया करी, तो करी किस किस चीज से बनी है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं दाल से, तो दाल में क्या होता है, पल्सेस होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइस एंड घी। इतनी सारी चीजों से मिलके हमारी एक दाल बनती है। अब जो ये चीजें जैसे पल्स, वाटर, सॉल्ट, इनको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, मेनली इंग्रेडिएंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या हो गई, वो चीजें जो हमारे खाने को बनाने में यूज होते हैं उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो यहाँ हम इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन लिखेंगे। इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द कंपोनेंट्स, मतलब जो सामान या जो चीजें यूज होती है, और मटेरियल required to prepare the food. तो उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। जैसे सांबर हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या क्या डलता है, स्पाइसेस डलती है, मसाले डलते हैं, वेजिटेबल्स डलते हैं, वाटर डलता है, सॉल्ट डलता है। तो ये सब एक एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे फूड बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, क्या हो गया वो, अब इसमें लिखा है फूड मटेरियल एंड सोर्स, मतलब फूड में क्या क्या आता है और वो कहाँ से आता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ के हमें सोर्स जानने आसान होते हैं कि वो चीज कहाँ से आती है। जैसे कि फूड और वेजिटेबल, जो फ्रूट और वेजिटेबल होती है, वेयर दे कम फ्रॉम, कहाँ से आती है, प्लांट ऑफ कोर्स, हाँ, जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, जो भी अनाज हो गए, जैसे राइस, दाल, ये सब होगी कहाँ से, प्लांट आती है। वट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, वो भी क्या होता है, प्लांट से। पैडी, वीट, फील्ड, रोज, प्लांट इन अ रो, मतलब जो हमारे जो धान जो एक लाइन में लगाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लांट से आते हैं। एंड देन दे आर फूड लाइक मीट, एग एंड मिल्क, और कुछ फूड हो गए जैसे मीट, एग, मिल्क, वो कहाँ से आते हैं, एनिमल से। प्लांट आर अ सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट। तो इसमें देखो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये सब मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है हमें, एनिमल प्रोवाइड एस मिल्क, मीट, मीट प्रोडक्ट, मतलब मीट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, चिकन, मटन, फिश और एग। अब जो काउ, गोट, बफेलोज है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क भी साथ साथ प्रोवाइड करती है। और मिल्क के प्रोडक्ट क्या है, बटर, क्रीम, चीज, मतलब मक्खन, मलाई, छाछ, ये सब भी तो बटर मिल्क सब मिलते हैं ना हमें। अगर तुम बता सकते हो कुछ अलग एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे कैमल का भी मिल्क होता है और वो राजस्थान में यूज किया जाता है, और जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां भी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब जो पार्ट, प्लांट्स के जो पार्ट है जिसको हम खाते हैं, जो एडिबल है। एडिबल का मतलब क्या होता है, जिस चीजों को हम खा सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, हमारे जो फूड्स है उनमें से एक प्लांट भी है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट, मेनली लीफी वेजिटेबल, जो लीफी वेजिटेबल होती है जैसे स्पिनच, कैबेज, ये सब पार्ट कौन से प्लांट का पार्ट है, तो ये क्या आता है, लीव्स में। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, देखो ये हमारे रूट्स है और ये हो गई हमारी स्टेम। अब इसी में हम क्या करेंगे, लीफ, यही हमारा आ जाएगा फ्लावर, ये आ जाएगा
फ्रूट। ठीक है, ये हो गया बड। बड क्या होता है? फ्लावर का ही छोटा फॉर्म होता है। जैसे हमारा फ्लावर जब छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? बड। तो ये क्या हो गया? फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट। ठीक है, और ये क्या हो गया? बड। अब हम फिर से वापस आते हैं यहाँ पे। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हम कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के रूट्स खाते हैं, कुछ के स्टेम खाते हैं और कभी कभी फ्लावर्स भी खाते हैं। प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। मतलब प्लांट्स के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। जैसे कि उसके सीड्स, जैसे जो मस्टर्ड है मतलब जो सरसों है वो उसके वही तो है सीड। सीड मतलब जो बीज होते हैं, बीज है ना, उससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। और सरसों का साग भी बनता है जो क्या होता है? उससे लीव्स होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे जैसे हम उसकी कौन सी पार्ट खाते हैं। तो अगर हम कहें हम फ्लावर खाते हैं तो फ्लावर क्या हो गया? रूट से स्टार्ट करते हैं तो अनियन, अनियन हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, मूली, गाजर। लीफ में क्या हो गया? हमारी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है जैसे स्पिनिच है ना, कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब क्या हो गई? स्टेम, जो हम वो खाते हैं, क्या कहते हैं? पोटैटो। किसी को नहीं होगा जो पोटैटो है, क्या है वो? स्टेम है। पोटैटो हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। ठीक है, ठीक है। और सीड में, सीड क्या हो गया? सीड में हम बीज तो खाते ही है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए। ठीक है, वो क्या हो गया? मेन सीड हो गए। और सीड में क्या आएगा? हमारे पी, मटर होते हैं, वो उसके सीड ही तो होते हैं। ठीक है, और बची फ्रूट की बात। ये तो हमारे मैंगो, एप्पल, ये सारे क्या हो गए? फ्रूट्स हो गए। तो आगे देखेंगे अब हम। ये समझ आ गया? टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग दाल और चना। मतलब जो मूंग और चने की दाल होती है उसको हम लेंगे, उसमें थोड़ा उसको एक कंटेनर में डाल के उस कंटेनर में पानी डालेंगे और उसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट डे जब दूसरे दिन हम उसको देखेंगे उसका सारा पानी निकाल देंगे और उसी के अंदर जो सीड है उसको रहने देंगे। अब क्या करेंगे? हम जो वो सीड है उसको एक कपड़े में बांध देंगे। अगर हम नेक्स्ट डे देखेंगे ना उसको, तो उस सीड के अंदर, उस सीड, जैसे ये सीड है, ये सीड हो गया, इसके अंदर ना व्हाइट कलर का कुछ निकलता हुआ दिखेगा। तो जो वो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, ये डेफिनेशन है, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आफ्टर द सीड। जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है जो सीड से निकलता है उसको क्या कहते हैं हम? स्प्राउट। और हिंदी में बोले तो अंकुरित हो जाता है। मतलब कहते हैं ना अंकुरित चने होते हैं, मूंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्राउट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? तुम्हें पता है और जो शहद होता है वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है? हैव यू एवर सीन बीहाइव? क्या तुमने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? और बीज की बजिंग अबाउट। और जो मक्खियां होती है, मधुमक्खी, वो वहां भिनभिनाती रहती है। तो कैसे होता है ये? जो हमारी मक्खियां होती है, मधुमक्खी, वो नेक्टर, नेक्टर मतलब जो फूलों के अंदर एक ना मीठा जूस होता है, उसको क्या कहते हैं? नेक्टर। वो उसको कलेक्ट करती है और उससे हनी बनाती है अपने बी हाइव में, मतलब अपने मधुमक्खी के छत्ते में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। ये जो फूल होते हैं, जो फूल तो हमारे साल में एक बार आते हैं, मोस्टली किसमें आते हैं? बसंत में। तो बसंत में वो साल में एक बार आते हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती है? उसको पहले कलेक्ट कर लेती है और बाकी साल उससे जो शहद होता है वो बनाती है और वही शहद हम मधुमक्खी की छत्ते से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू एनिमल ईट? मतलब जो एनिमल है वो क्या खाते हैं। ठीक है,
तो डू यू हैव कैटल और अ पेट, मतलब तुम्हारे पास कैटल क्या होते हैं, जो गाय भैंसे, जो मतलब जो ना खेत में यूज करे जाते हैं, या कोई पेट है, अ डॉग, अ कैट, बफेलो और गोट, क्या तुमने उनको देखा है कि कभी वो क्या खाते हैं? अब इसको देखते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, मतलब जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधे के पार्ट्स खाते हैं, जैसे पत्ते हो गए, घास हो गई, ये सब खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ये बहुत अच्छे से याद करना है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। दूसरे क्या होते हैं? एनिमल, सम एनिमल ईट अनदर एनिमल, कुछ एनिमल दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्निवोरस। जैसे कि शेर, शेर कभी घास फूस खाते हुए दिखा है? नहीं ना, वो हमेशा मांस खाते दूसरे जानवरों का। और गाय हमेशा पत्ते खाती है, घास खाती है। हाथी भी क्या खाता है? घास और पत्ते खाता है। और कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, उसे कहते हैं ओमनिवोरस। इसका क्या एग्जांपल होगा? क्राउ, डॉग। तुम देखे कौवे मरे हुए चूहे भी खाते हैं बहुत से, या कहीं भी जो मीट का पीस होता है वो भी खाते हैं, पर अगर हम उनको रोटी खिलाए तो वो भी खाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।